हेलो स्टूडेंट, मैं रामपाल। आज स्वास्थ्य एवं रोग के इस दूसरे लेक्चर में हम वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में मैंने स्वास्थ्य के बारे में बताया था, रोग के बारे में बताया था, रोगों के प्रकार बताए थे और वहाँ पर मैंने बताया था कि पैथोजन के आधार पे हम रोगों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया था ह्यूमन डिजीज़ काज बाई वायरस, और इसके अंतर्गत मैंने एक डिजीज़ बताया था इन्फ्लुएंजा। ठीक, उसके बाद में मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। जब हम यहाँ पे दूसरा डिजीज़ देखते हैं, कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड को हम साधारण जुकाम के नाम से जानते हैं। ये जो साधारण जुकाम है, कॉमन कोल्ड है, ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो विशेष प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है। ये जो विषाणु है इसे हम राइनो वायरस या राइनो विषाणु के नाम से जानते हैं। ये कोरोना वायरस के द्वारा भी होता है कॉमन कोल्ड। अब यदि मैं बात करता हूँ कि ये जो कॉमन कोल्ड है, साधारण जुकाम है, इसका संक्रमण होता कैसे है। तो इसका जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है कॉमन कोल्ड का, ये यदि ऐसे व्यक्ति जो इस रोग से पीड़ित हैं, यानी यदि रोगी क्या करता है, छींकता है, तब उसके छींक के द्वारा जो बिंदुकण यानी एयर ड्रॉपलेट्स ये वायु में मुक्त होते हैं और फिर ये एयर ड्रॉपलेट्स किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं और वो व्यक्ति क्या हो जाता है, कॉमन कोल्ड से संक्रमित हो जाता है। अब यदि मैं बात करूं सिम्टम्स के बारे में कि जो कॉमन कोल्ड है यानी साधारण जुकाम जिसे कहते हैं, इसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, तो हम देखते हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो है कि श्वसन मार्ग की श्लेष्मी कला में सूजन आ जाती है। क्योंकि ये जो श्वसन मार्ग होता है इसमें जो श्लेष्मी कला होती है यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसके अलावा इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है वो है छींक आना, यानी इसमें छींक भी आती है। इसके अलावा गले में खराश भी हो जाती है, नाकों का बहना, यानी जब जुकाम होगा, कॉमन कोल्ड हो जाता है तो उसमें नाक भी बहने लगता है। इसके अलावा कभी कभी इसमें क्या है, बुखार भी आ जाता है, सिंपली नॉर्मल फीवर हो जाता है। ये इसके क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा। अब अगला क्या है, प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब वो ये होता है हमें बचाव करना, यानी रोग ना होने पाए उसके लिए हमें क्या करना है। तो साधारणतः हम ये जो कॉमन कोल्ड होता है, ऐसे व्यक्ति जो इस रोग से पीड़ित हैं उनके संपर्क में न आए, उनसे हम फेस टू फेस नज़दीक होकर बात ना करें। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा प्रयोग किए गए किसी वस्तु का हम प्रयोग ना करें। ठीक, ये इनके प्रोफाइलैक्सिस है। इसके अतिरिक्त यदि मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो ट्रीटमेंट में आप एस्पिरिन का प्रयोग कर सकते हैं या आप एंटीहिस्टामाइन का प्रयोग कर सकते हैं या नेज़ल स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, कॉमन कोल्ड के यदि हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उपचार में एस्पिरिन का प्रयोग कर सकते हैं, एंटीहिस्टामिन का प्रयोग कर सकते हैं और नेज़ल स्प्रे का प्रयोग किया जाता है। अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉमन कोल्ड है इसका जो पैथोजन है यानी जिसके द्वारा काज होता है, ये क्या होता है, राइनो वायरस होता है या फिर हम इसे कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। ठीक, यदि मैं इन्फेक्शन की बात करूँ तो मैंने इन्फेक्शन बता ही दिया, सिम्टम्स मैंने बताया, ट्रीटमेंट हो गया, प्रोफाइलैक्सिस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट डिजीज़ देते हैं। ये हिपेटाइटिस है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो हिपेटाइटिस है, रोग भी हिपेटाइटिस है और वायरस का नाम भी हिपेटाइटिस है। अब तो आप समझ गए होंगे कि जो हिपेटाइटिस है ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है यानी विषाणु जनित रोग है। हिपेटाइटिस रोग का भी नाम है
और ये जो हेपेटाइटिस रोग होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, यानी 5 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त जो ये हेपेटाइटिस वायरस होता है, यानी 5 प्रकार के यदि रोग हैं तो 5 प्रकार के वायरस भी होंगे। तो हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, डी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस। कहने का मतलब ये है कि जो हेपेटाइटिस ए होता है ये काज होता है हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा, हेपेटाइटिस जो बी होता है ये काज होता है हेपेटाइटिस बी के द्वारा। ऐसे इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि जो हेपेटाइटिस होता है तो उसमें व्यक्ति में होता क्या है कि जो यकृत होती है उसमें सूजन आ जाती है, यकृत में क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसके अतिरिक्त यदि संचरण की बात करते हैं, हेपेटाइटिस में संचरण कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस का जो हेपेटाइटिस वायरस का जो संचरण होता है वो विभिन्न माध्यमों से हो सकता है। दूषित भोजन यानी कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा हो सकता है, यानी यदि दूषित भोजन और दूषित जल का प्रयोग करते हैं तब ये हेपेटाइटिस की प्रबल संभावना होती है। इसके अलावा यदि दूषित रक्ताधान होता है तब भी इसका संचरण हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि ऐसी माँ जो हेपेटाइटिस से पीड़ित है उनके बच्चों में भी हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं कि हेपेटाइटिस का जो संचरण होता है उसका एक प्रमुख माध्यम होता है कि ऐसे व्यक्ति जो क्या हैं हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं यदि उनके साथ लैंगिक संबंध स्थापित किए जाते हैं तब उस व्यक्ति को भी हेपेटाइटिस हो सकता है। ये मैंने बताया कि जो हेपेटाइटिस होता है ये हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, लेकिन इसमें जो हेपेटाइटिस ए होता है इसे हम महामारी पीलिया के नाम से जानते हैं, यानी कह सकते हैं कि इसे हम पेंडेमिक जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो शरीर होता है वो पीला पड़ जाता है, इसीलिए इसे ये पीलिया के नाम से जानते हैं। अब यदि मैं बात करूँ कि जो हेपेटाइटिस ए में जो व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाता है उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि जब यकृत संक्रमित होता है तो यकृत का आकार बढ़ जाता है और यकृत के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के पिगमेंट का स्रावण होता है जिसके द्वारा शरीर का क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। उनकी जो आँखें होती हैं वो थोड़ा सा सफ़ेद कलर की हो जाती है, वाइट कलर की हो जाती हैं। ठीक, उसके बाद में यदि मैं इनमें ये लक्षण हो गया जो मैंने बताया कि लक्षण में क्या होगा, हेपेटाइटिस में शरीर क्या हो जाए, पीला पड़ जाएगा, आंखें जो होती हैं वो थोड़ा सा सफ़ेद कलर हो जाती हैं, सिर दर्द होने लगता है, नॉर्मली फीवर भी आ जाता है, जो ये इसके सामान्य लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। अब यदि मैं बात करूँ इनमें प्रोफाइलैक्सिस क्या है, तो प्रोफाइलैक्सिस पहले हम देखते हैं इसका टेस्ट, यानी यदि किसी व्यक्ति को क्या है हेपेटाइटिस हुआ है, ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए। यानी हेपेटाइटिस से संबंधित जो मैंने सिम्टम्स बताए, यदि इसमें कोई भी आपको दिखाई देता है, शरीर का पीलापन हो जाता है, आंखें थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद कलर हो जाती हैं, हेडेक हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, फीवर हो जाती है, नॉर्मल फीवर, तो आप कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस के लिए आप टेस्ट करवा सकते हैं जिससे कंफर्म हो जाए कि हेपेटाइटिस ही है या फिर नहीं है। तो इसके लिए मुख्य रूप से 2 टेस्ट किए जाते हैं, एक किया जाता है आपका SBT टेस्ट किया जाता है और दूसरा क्या किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। जो SBT टेस्ट होता है इसका फुल फॉर्म होता है सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। ये जो बिलिरुबिन होता है ये जब यकृत में सूजन आ जाती है तो वहाँ से यही पिगमेंट स्रावित होता है ब्लड में, जिसके कारण शरीर क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। तो कह सकते हैं कि SBT टेस्ट में हम ब्लड में बिलिरुबिन की उपस्थिति का पता लगाते हैं कि उसकी मात्रा क्या है, उसी के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो व्यक्ति हेपेटाइटिस से पीड़ित है अथवा नहीं है। दूसरा जो होता है एलिसा किट होता है, यानी एलिसा टेस्ट होता है, इसके माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि व्यक्ति क्या है, हेपेटाइटिस से पीड़ित है या नहीं है। अब यदि मैं बात करूँ प्रोफाइलैक्सिस की, तो प्रोफाइलैक्सिस में होता क्या है, प्रोफाइलैक्सिस में यदि मैं बात करता हूँ हेपेटाइटिस का, तो इसके लिए हमें खुले में जो भोजन है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो दूषित भोजन है उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, दूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं प्रोफाइलैक्सिस की, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोफाइलैक्सिस है वो है वैक्सीनेशन, क्योंकि हेपेटाइटिस के बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि हमें क्या है, ज़रूरी है कि हमें वैक्सीन लगवाया जाए, यानी टीका लगवाया जाए, जिससे कि हम फ्यूचर में हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बच सकें। इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्रीटमेंट के लिए हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए विभिन्न प्रकार के मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ये समझ में तो आ गया होगा हेपेटाइटिस, ये मैंने वायरल डिजीज़ के अंतर्गत बताया कॉमन कोल्ड और हेपेटाइटिस। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे हेपेटाइटिस के बाद में डेंगू फीवर, इसके अतिरिक्त जितने भी वायरल डिजीज़ हैं, जैसे कि आपको चिकनगुनिया पढ़ना है। और तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे डेंगू के बारे में।